नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वो सिर्फ रोटी से पूछता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? जब कवि सुदामा पांडे धूमिल ने ये लाइनें लिखी होंगी तो शायद ही सोचा होगा कि वर्षों बाद भी यही स्थिति होगी। आज वो कौन है जो किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सरकार या फिर वो किसान संगठन जो महापंचायत के द्वारा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या उनके पीछे कुछ राजनीतिक शक्तियां? किसानों का मुद्दा, किसानों की भीड़, किसानों की आवाज यूपी के मुजफ्फरनगर में गूंज रही थी और सुनाई दिल्ली और लखनऊ में दे रही थी। लेकिन इसी आवाज में मजहब का मुलम्मा था, सियासत का घालमेल था, मंच से ललकार थी। सीधे सीधे पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती थी। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है। जिस आंदोलन की शुरुआत 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुई, उसकी शक्ल सूरत 9 महीने में बदल गई है। इसमें राजनीति की चाशनी घुल गई है, बयानबाजी में तीखापन है, मुद्दों का शोर जरूर है, लेकिन सियासत का जोर ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहाँ पे पुलिस स्टेट है, वहाँ पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी चुनाव से चंद महीने पहले मुजफ्फरनगर महापंचायत के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। पश्चिमी यूपी में किसानों का दबदबा है, सियासी नजरिए से वो बदलाव की ताकत रखते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और आसपास के जिलों में करीब 100 सीटों पर किसान डिसाइडिंग फैक्टर हैं। लिहाजा आंदोलनकारी संगठन प्रेशर पॉलिटिक्स का केंद्र इसी पश्चिमी यूपी को बनाना चाहते हैं। किसानों की इस आवाज में यूपी के सियासी दल भी आलाप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी पहले ही समर्थन दे रहे हैं। इनका उठाइए संकल्प पत्र, पहला पन्ना खोलिए। पहले पन्ने पे लिखा है कि किसान की हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, इनसे कब आय मांगोगे दुगनी? जो आय नहीं दे सके दुगनी, नौकरी नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके। किसानों की 2 टूक मांग है। किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए। लेकिन किसानों की इस मांग के पीछे यूपी बीजेपी को सियासी डू लग रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस आंदोलन का दिल्ली के शाहीन बाग की तरह खात्मे की भविष्यवाणी भी कर दी। मेरा निवेदन है कि उसे किसान पंचायत मत कहिए, उसे कांग्रेस पंचायत कहिए, सपा पंचायत कहिए, बसपा पंचायत कहिए, लोकदल पंचायत कहिए। किसान भाजपा के साथ है, किसान इस पंचायत के साथ है ही नहीं। क्योंकि किसानों के हित में भाजपा ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, हमारी सरकार ने लगातार काम किया। उसके बहुत बड़े परिणाम किसानों के जीवन में आए हैं और हम किसान के बेटे हैं, स्वयं किसानी किए हैं। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगी है तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन बिना किसी शर्त के। वहीं आंदोलनकारी किसान कहते हैं कि पहले हमारी शर्तों को मानो, फिर बात होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर भोले भाले किसान भी इस आंदोलन से जुड़े हैं, क्या उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या ये मुद्दा भी सियासत की भेंट चढ़ गया? क्या इस मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब बाकी है। मुजफ्फरनगर से कुमार कुणाल, चित्रा त्रिपाठी, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे साथ इस वक्त कई सारे मेहमान हैं। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अभिमन्यु सिंह जी, नेता संयुक्त किसान मोर्चा, कृष्णबीर चौधरी जी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत। अभिमन्यु जी, आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं, आंकड़े हम धीरे धीरे करके बताएंगे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अब कोई दूसरे राज्य का नेता, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता? राकेश टिकैत ये कहते हैं कि बाहरी को हम नहीं आने देंगे। राकेश टिकैत ये कहते हैं कि दंगा करवाने वालों को हम नहीं आने देंगे। क्या ये किसान की भाषा है? क्या ये कहीं आपका जो किसान आंदोलन है, किसान महापंचायत है, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, इस तरह के बयान आते हैं अभिमन्यु जी, तो उसमें राजनीति की बू नहीं आती है? देखिए सईद अंसारी जी, हमने पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा ने, जब से हमारा 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, हमने ऑलरेडी पंजाब और हरियाणा में ये कॉल दे रखी थी कि बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियों का कोई भी कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे और उनका पूर्ण तौर पे बहिष्कार करेंगे। तो चौधरी टिकैत साहब ने ये कहा है आज कि बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों का कोई भी कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान 9 महीने से सड़कों पर बैठा हो, उसको वो ठंड में भी बैठा रहा, चिलचिलाती धूप में भी बैठा रहा, बारिश में भी बैठा रहा, 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ। लेकिन 9 महीने हो गए ना, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। कितने किसानों की मृत्यु हुई है वो भी सवाल हम उठा रहे हैं। यहां आप देश को जोड़ रहे हैं या देश को बांटने की बात कर रहे हैं? बाहरी क्या होता है? क्या आप उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? क्या आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम में नहीं जा सकते? अभिमन्यु जी, कैसे कोई बाहरी हो सकता है? मैं आपकी हर बात सुनेंगे हम, लेकिन ये 2 चीजों की बात तो बता दीजिए। टिकैत जी ने जो कहा है कि बाहरी हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी, उत्तराखंड से चुनाव जीत जाइए, आप कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। ये कैसी भाषा है? और दंगा करवाने वाले, ये कैसी भाषा है? अंसारी साहब, मेरा निवेदन है, यदि आप समय देंगे तो मैं आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। तो जिस तरीके से जो हमने कॉल भी वो क्यों दी है, क्योंकि देश का किसान सड़कों पे बैठा है 9 महीने से और राजनेता रैलियां करेंगे जाके, तो वो चीज तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोगों ने उस समय दंगे की आग भड़काई, और जो किसान हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म जाति से ऊपर उठ के किसानी के तौर पे एकजुट रहते थे, उनको धर्म और जाति के आधार पे बांट दिया गया। और उसी के बाद से बीजेपी आरएसएस के अच्छे दिन और देश के किसानों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज तक इनका कोई मंत्री ये नहीं बता पाया कि किसानों की वर्तमान आय कितनी है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई चुनावी भाषणों में कहा, यदि हमारी सरकार बनी तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2 + 50% फार्मूले को। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। मुझे एक सेकंड। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो आज की तो है नहीं, 2014 से पहले स्वामीनाथन आयोग नहीं बना था, ये भी, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। लेकिन 6,000 रुपए हर साल किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, 2,000 रुपए महीने की किश्त जा रही है, लाखों करोड़ रुपया किसानों के पास जा रहा है। क्या उससे कोई फायदा नहीं हो रहा? और एक बार क्षमा के साथ 2 शब्दों का हमने इस्तेमाल किया था, बाहरी और दंगा करवाने वाले, उन पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, टिप्पणी नहीं की। एक रिएक्शन, एक 4 हैं, अखिलेश जी हैं, 2 गेस्ट और हैं, उनसे ले लेते हैं। आरपी सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आज क्या करें आरपी सिंह जी? इतने सारे आंकड़े हैं कि समझ में नहीं आता कि वो कैसे करें, कैसे आपको बताएं। 2013 से शुरू कर देते हैं, उससे पहले के भी आंकड़े मेरे पास हैं। किसानों ने आत्महत्या की हमारे देश में 11,772, 14 में 12,360, 15 में 12,602, 16 में 11,379, 2017 में 10,665, और उसके बाद के आंकड़े भी हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी हैं, वो सब हम आपसे शेयर कर सकते हैं। इतने किसानों की आत्महत्याएं रुक नहीं रही, और ये किसी राज्य की बात नहीं है सिंह साहब, ये देश भर के आंकड़े, अगर आप कहेंगे तो राज्यवार भी आपको बता देंगे। और इतना लाखों रुपया बांटने के बाद, सब कुछ करने के बाद, किसान सम्मान निधि देने के बाद भी अगर किसान इस तरह के आंदोलन करते हैं, आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है,
तो ये सरकार की विफलता नहीं है तो क्या है? अंसारी साहब, शुक्रिया डिबेट पे आज बुलाने के लिए। आज जब भी मैंने पूरा दिन भर उनका भाषण सुना, फेसबुक पे बाकी जहां जहां मिल सकता था वहां सुना, पूरा आपके चैनल्स पे भी सुना सारा भाषण। अब वो सारे भाषण में किसानियत की बात कहाँ थी ये बता दी। भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को भगाएंगे, हम किसी भारी को आने नहीं देंगे, दंगा होने नहीं देंगे, सिंह साहब, ये सबकी सब भाषा। सिंह साहब, मैं सिंह साहब, मेरा सवाल कुछ और था, आप शायद सुन नहीं पाए। आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। मैंने अभिमन्यु जी से पहले ये पूछा कि राजनीति की बू आती है, पहले ही कहा ना, वो सवाल उनसे पूछेंगे। आप तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा क्या किसानों तक नहीं वो पहुंच रहा है, उसका कोई असर नहीं है। किसानों को क्रेडिट कार्ड सरकार ने दे दिए, उसका कोई असर नहीं है। लाखों करोड़ रुपया किसानों को सरकार सीधे खाते में दे रही है, उसका कोई असर नहीं है। फिर भी किसान आपसे नाराज हैं, फिर भी किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था अंसारी साहब, मैं उसी बात पे आ रहा था। जो वहां पर आज हुआ वो किसान आंदोलन था, किसान महापंचायत थी, जहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों द्वारा प्रेरित थी। मैं उसी बात पे आ रहा था कि आपने कहा इतने सब कुछ करने के बाद भी, अच्छा बगल में लगता है जम्मू कश्मीर है, बगल में लगता है हिमाचल है, वहां से नहीं किसान आते। और तो और कैप्टन साहब के अपने विधानसभा क्षेत्र जहाँ वो विधायक हैं पटियाला से, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आपको मैं डिटेल भेज दूँ, किसानों की वहां के किसान नहीं आते, मना करते वहां के किसान आने के, क्योंकि ऑलरेडी बड़े कोस्टा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पेप्सी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, वो नहीं आते, वो नहीं जुड़ते। सारा राजनीति से प्रेरित है। क्या आज तक कभी जितने मेरे मित्र आते, कभी उन्होंने पूछा कि 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का वादा किया था कैप्टन साहब ने, कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपए का हुआ। राजस्थान में तो अभी आपके यहाँ किसी चैनल पे चला किस प्रकार से 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे, एक शब्द नहीं निकलता। अच्छा, अभी मैं हाल में देख रहा था, कोशिश कर रहा था, शायद कोई चैनल बताएगा, करेगा, हरियाणा के अंदर हुआ, करनाल के अंदर हुआ, उसकी खबर सारे देश में थी, उसको लेकर किसानों ने प्रोटेस्ट भी किया। मोगा के अंदर लगभग 10-12 किसानों को सिर फोड़ दिया। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, कमाल क्या, मतलब ऐसा अत्याचार, कहीं एक शब्द नहीं, कुछ नहीं, एक बयान नहीं, ना कैद साहब का, ना राज्यपाल साहब का, ना हनन बोला का, ना किसी और नेता का, किसी का एक बयान आया था किसान नेता का। जो आप बात कह रहे हैं कि इतना करने के बाद किया है और भी करेंगे, ये नहीं है। वो बेशक किसानों की सम्मान निधि हो या बाकी हो, किसान का क्रेडिट कार्ड हो, बेशक वो यूरिया, नीम कोटेड यूरिया हो, वो सब आज यूरिया को लेकर लाइन नहीं लगती। सब कुछ पहले यूरिया को लेने के लिए कितने झगड़े सरबराह होती थी, आज नहीं होता ना, सब खत्म हो गया वो। सिंह साहब, आपकी सारी बातें सुनिए। दो छोटे से सवाल हमने पूछे थे कि इतना किसानों के लिए करने के बाद भी किसान आपसे नाराज क्यों हैं और किसानों की आत्महत्याएं रुक क्यों नहीं रही हैं? किसान है क्या? वही तो मेरा प्रश्न है कि वो राजनीति से प्रेरित अगर होगा तो कैसे बात बनेगी? अब राजनीति से प्रेरित तो कुछ भी करे, छूट है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र राजनीति से प्रेरित देश भर के। सिंह साहब, ठीक है, मान लिया आपकी बात, ठीक है, राजनीति से प्रेरित अखिलेश जी जवाब देंगे, बैठे हैं यहाँ पर, आपकी बात मान ली हमने। 300 छोटे बड़े किसान संगठन, 60 उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन, और ये जो सैकड़ों, चलिए हम संख्या नहीं बताते, संख्या कृष्णबीर जी बता देंगे या अभिमन्यु जी बता देंगे, आप दोनों, अखिलेश जी और आपसे नहीं पूछते कि कितने किसान आज इकट्ठा हुए। आपको लगता है कि ये सब राजनीति से प्रेरित होकर आ गए और किसानों की आत्महत्या क्यों नहीं रुक रही है? अगर एक भी किसान, सिंह साहब, आरपी सिंह जी, अगर हमारे देश में आत्महत्या करता है तो उसके लिए कांग्रेस, बीजेपी ही नहीं, आप और हम, इस हमारे देश का हर नागरिक जिम्मेदार है। उसे, उसकी आंखें नम होनी चाहिए। और यहां तो आंकड़े जो हजारों में हैं, 2.5 लाख किसान अब तक से ज्यादा आत्महत्या कर चुका है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं इसी के लिए चेष्टा की ना, तभी प्रधानमंत्री जी ने वो जो सम्मान निधि का शुरू किया, जो क्रेडिट कार्ड का मामला, उसी प्रोसेस में एमएसपी बढ़नी शुरू हो गई। उसी प्रोसेस के अंदर किसानों के पानी की चिंता होने लगी, हर चीज की उसी प्रोसेस में चिंता हो रही। परंतु मैं जो मुद्दा आज का है उस पर वापस आना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश, झारखंड, क्या कहते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कहाँ से बाकी जगह से किसान आ रहे हैं? सिर्फ एक पॉकेट, 1.5 पॉकेट जहां से प्रेरित कर लाए जा रहे हैं। और वहां आपको अच्छा एक उदाहरण देता हूँ, आप याद कीजिए कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष बने सिद्धू, उनकी जब ताशपोशी थी, तो सिंह साहब, इसका मतलब ये हुआ नहीं, सिंह साहब अब आएंगे दोबारा, दूसरे राउंड में आ जाएंगे। अभी कृष्णबीर जी और अखिलेश जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, छोटा। बात नहीं काट
अरे तो आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। आप ये बता दीजिए आत्महत्या कब होनी बंद हो जाएंगी? सुनिए क्या हो रहा है, ये समझिए जमीन पे क्या हो रहा है। 7 साल के मैंने आपको आंकड़े बता दिए, हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप उसमें बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको फर्क नहीं पड़ता ना? इस तरह की पंचायत, इस तरह की महापंचायत हो, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली बॉर्डर पर सर सिंह साहब, इस तरह से किसान आए, इकट्ठा हों, वो 9 महीने से दिल्ली को घेर कर बैठे रहे, बॉर्डर्स पर बैठे रहे, देश भर में आंदोलन करते रहे, कोई बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, आप ये कहना चाहते हैं? ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और ये किसान नहीं है। जाखड़ का ध्यान करिए ना, सुनील जाखड़ क्या कह रहे हैं, हमने भेजे हैं, वो ओपनली पब्लिक मंच से कहते हैं हमने भेजे हैं, हम प्रेरित कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं। ठीक है, सुनील जाखड़ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, आपकी बात स्पष्ट हो गई है। यहाँ अखिलेश जी, आरोप आप पर यह लगता है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं और किसानों के नाम पर बीजेपी के खिलाफ ये एक तरह का जो है आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पंजाब की, राजस्थान की बात, महाराष्ट्र की बात सिंह साहब ने करी दी और वो सीधे सीधे आपकी तरफ है। लेकिन एक छोटा सा अगर आंकड़ा मैं आपको राज्यों का बता दूं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप तक, वहां तक जो किसानों की आत्महत्या है अखिलेश जी, वो सदा सर्वदा से चली आ रही हैं। लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे देश में यह सिलसिला कब रुकेगा। 2 सवाल है आपके, क्या आप किसानों को भड़का रहे हैं, और दूसरा, क्या कोई उपाय है कि हमारा एक भी किसान कम से कम आत्महत्या कर ले? आंकड़े और भी हैं किस तरह से किसान हर साल खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे कामों की तरफ जा रहे हैं। अखिलेश जी। सहज जी, देखिए समस्या आज जो हो रही है, जो बातें हो रही है, किसान जो सड़कों पे है, धरने पे है, मर रहे हैं बेचारे, 9 महीनों से 650 किसान शहीद हो चुके हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी ने अपने 2 मित्रों के लिए 3 बिल लाए हैं, कृषि बिल। किसान, देश का हर व्यक्ति कह रहा है कि ये बिल नहीं चाहिए। आपके पास बल है, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 भी अपने ताकत के बल पे कानून बना दिया करती थी, लेकिन वो लोकप्रिय कानून, नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ करता था, उसे काला कानून बोला जाता था और उसके खिलाफ आंदोलन होते थे। आज हमारे दो वालों के पास शक्ति है लोकसभा में कानून बनाने की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो है वो कानून बना दे रही है, लेकिन वो कानून लोकप्रिय कानून नहीं है, नेचुरल लॉ नहीं है। किसानों को वो नहीं चाहिए। क्यों थोप रहे हैं, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो 2 मित्र हैं, 2 यार जो हैं, उनको सारी जमीनें और सारा कृषि का कारोबार चाहिए, इसलिए ये किया जा रहा है। और इसलिए अखिलेश जी, आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, सबका जवाब इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, आपको मौका मिल गया कि चलिए इसी को लेकर भड़काया जाए किसानों को और पीछे से समर्थन दिया जाए और उन्हें 9 महीने मरने के लिए छोड़ दिया जाए, सर्दी गर्मी बरसात में उन्हें बैठा दिया जाए? ये मोदी जी और गोदी जी, इन दोनों को कंसेप्ट और अपना विजन बदलना पड़ेगा कि जब भी हो प्रश्न विपक्ष से और भड़काया जा रहा है और राजनीति हो रही है। राजनीति की मीनिंग पता है आप लोगों को? या हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप हैं? राजनीति क्या बुरी चीज होती है? राजनीति किसे कहते हैं? जो राजा की नीति है उससे अगर कोई असहमत है या राजा अपने नीति को लागू करता है उसे राजनीति बोलते हैं, पहले ये जान लीजिए। और राजनीति कोई बुरी चीज नहीं होती है, इसी राजनीति से लोकतंत्र का अधिकार मिला हुआ जिससे हम करते हैं। और आप पूछ रहे हैं कि किसानों को भड़काया जा रहा है। खुल के कहिए ना, भड़कने वाले नहीं, प्लीज मुझे बात रखने दीजिए। अखिलेश जी, खुल के कहिए ना, कहिए कि हम हैं पीछे, खुल के कहिए ना कि हाँ हम इस महापंचायत, हमारी इस बिल के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान है। ये जो कृषि आंदोलन है किसानों का है, ये किसान अपने बल पे कर रहे हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। खिलाफ सुनिए, अरे लेकिन इस बिल के मुखालिफ खुल के कहिए ना भैया, सुन तो लीजिए। अरे वो सुन तो लीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, ये एक्टिंग बंद कर दीजिए, ये एक्टिंग बंद कर दीजिए। जवाब क्यों नहीं देते हैं? बोलना है कि नहीं बोलना है? अरे थोड़ा सुन लीजिए। ये अदाएं जो है ना फ्लॉप हो चुकी हैं आप लोगों की। अरे इस कृषि बिल के, प्लीज हंसने से नहीं होगा, नहीं होगा ये, प्लीज सुन लीजिए बात। हम लोग बात रख रहे हैं तो बात आने दीजिए, ठीक से आने दीजिए। ये कृषि बिल के खिलाफ देश का हर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी के भी 99% लोग हैं, सिर्फ वो 2 और उनके 2 हैं इस बिल के पक्ष में। ये जान लीजिए आप बोल चुके हैं। बीजेपी अपने, आने दीजिए, बीजेपी अपने सारे अलायंस छोड़ चुकी है। तीसरी बात, आपने बार बार कहा है कि हम घुसने नहीं देंगे, भाषा शब्दावली पे आप सवाल कर रहे थे किसान नेता से। ये किसान मवाली हैं, किसकी भाषा है? ये किसान आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं,
चीनी है, गुंडे हैं, नक्सल है, ये सब तरह के इस तरह के शब्दावलियों को प्रयोग करने वाले टिकैत जी ने भी कहा ना कि हम कहेंगे तालिबानी सरकार। टिकैत जी ने भी कहा ना कहीं तो कोई संयम होगा अखिलेश जी, संयम कहीं कौन तो कोई बरतेगा? मर्यादा होगी। संयम मर्यादा सरकार से पूछिए ना, जिम्मेदारी उसकी है। सबसे पहले कौन संयम मर्यादा तोड़ता है? सवाल करने का साहस है सरकार से? कर सकते हैं? इन मंत्रियों को हटाए जाने की मांग आप यहीं से कर सकते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले जो हमारे अन्नदाता हैं, कृषि प्रधान देश के जो अन्नदाता हैं, उनके खिलाफ हमारी इन्हीं किसानों के बदौलत चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे अगर किसानों को ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप शहीद जी बोलिए कि ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। दर्जनों मंत्रियों ने बोला है, बोलिए बर्खास्त किया जाए। क्यों नहीं बर्खास्त करने की आप मांग करते हैं? ठीक है अखिलेश जी, क्योंकि सरकार के राजनीतिक प्रवक्ता है ना, आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी, उनसे वही सवाल पूछे ना। बीजेपी के सरकार पे आ गए है ना, वही पूछा ना, हमसे सवाल कर रहे हैं, वही पूछा ना। उनसे पूछना कहते हैं तो आप कहते हैं सरकार के प्रवक्ता हैं। अरे तो आप सरकार के प्रवक्ता, तो आप हमसे फिर क्यों सवाल करते हैं? तो आप ही से करते हैं ना, आप एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, और जो मंत्री आएगा उनसे भी पूछेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे उनसे भी पूछेंगे, जो बैठेगा उनसे भी पूछेंगे, क्यों नहीं? और सवाल नहीं उठाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना अखिलेश जी। कृष्णवीर जी से एक रिएक्शन ले लें अखिलेश जी, उसके पास आते हैं कृष्णवीर जी, इस आंदोलन के प्रति आपका जो रुख है, आपका जो पक्ष है, वो तो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ कृष्णवीर चौधरी जी ये जानना चाहते हैं कि आप किसानों के हित की विभिन्न बड़ी बड़ी संस्थाओं के बड़े बड़े पद पर उनके मुखिया रहे, फिर भी किसानों को आज अगर 9 महीने तक सड़कों पर बैठना पड़ता है। आप कृष्णवीर जी थोड़ा सा अलग हटके से बात कीजिएगा, भले ही आप इस आंदोलन का समर्थन करें या ना करें, यहां देश भर के किसानों की बात कीजिएगा। सर, बड़े बड़े किसानों के लिए बनी ऐसी संस्थाएं जिनके आप अध्यक्ष रहे, फिर भी किसानों की स्थिति आज ये क्यों है कि किसानों को सरकार से गुहार लगानी पड़ती है, सड़कों पर बैठना पड़ता है, आत्महत्याएं रुकती नहीं? चौधरी साहब। क्योंकि सईद अंसारी जी, हकीकत यह है कि किसानों को बाजार से दूर रखा गया और किसानों का शोषण हुआ, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला, लाभकारी मूल्य की बात हम करते हैं। हकीकत यह है कि जो नीतियां हमने अपनाई, जिस रास्ते पर हम लंबे समय तक चले, उसमें किसानों का सिर्फ शोषण हुआ है। क्योंकि हमारे किसानों की 86% की जोत 2 एकड़ से कम है, नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े वाली स्थिति है। वो अपने घर के लिए भी पैदा करता है, बचा हुआ देश के लिए पैदा करता है। आप एक बात बताइए, इस देश में 14 करोड़ 30 लाख जोत हैं, 70 करोड़ किसान हैं। पिछले 9 महीने से इस कोरोना काल में उसी गरीब किसान ने इस देश की जनता का पेट भरा है। वो सब्जी और फल और अनाज और दालों से लेके दूध और मछली और अंडे तक सब कुछ पैदा करके इस देश की जनता का पेट भर रहा है, और उसको सुनने और समझने की जरूरत है। आज उसके अधिकार, उसका मूल्य, उसकी फसल का दाम मिलने की जरूरत। हकीकत तो ये है, वो कर्जे में क्यों रहा, वो कर्जे में पैदा हुआ, कर्जे में रहा, कर्जे में मर गया। 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं इस देश के अंदर। दुख होता है इस बात को कहते हुए, लेकिन क्योंकि सच्चाई जो है वो हम देख रहे हैं। मैं आपसे 2 मिनट सिर्फ टाइम लूंगा सही जी। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, क्योंकि मेरी भी उसमें भागीदारी रही है और वो ऑन रिकॉर्ड भागीदारी है। वो रिपोर्ट आ गई, हमने बार बार निवेदन किया कि इसको लागू किया जाए। चलिए, वो लागू नहीं हो पाई, वो एक अलग बात है, उस पर बहस नहीं करूंगा। 2010 में शरद पवार जी के साथ कई बार बैठक हुई, उन्होंने कहा कि बाजार खोले बिना किसानों का शोषण होता रहेगा। वो एक उनका, शरद पवार जी ने बार बार कोशिश की। 8 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई यूपीए 2 में, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन बने। मुझे भी, चूंकि मेरी भागीदारी रही, बिल्कुल बहुत लंबे समय से हम लोगों ने हिस्सेदारी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, उन्होंने भी यही कहा। चौधरी साहब, नहीं लागू की गई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, मैं जानता हूं, लेकिन और आप भी ठीक कह रहे हैं यहां पर, लेकिन हुआ यह कि 70 साल में सर कृष्णवीर जी, किसानों की जो स्थिति थी वो 7 साल में भी नहीं बदली, 70 साल में भी नहीं बदली, और आगे अगले 7 साल या अगले 70 साल में भी क्या नहीं बदलेगी। हमारे किसान
आत्महत्या करते रहेंगे और इसी तरह से महापंचायती होते रहेंगी, सड़कों पर बैठे रहेंगे। इस वक्त किसानों की महापंचायत चल रही है, लेकिन निशाने पर मोदी और योगी हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी इसी महापंचायत को लेकर आ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है इस महापंचायत के समर्थन में, और राहुल गांधी का बयान आया है। ट्वीट करके मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और यह कहा है कि गूंज रही है सत्य की पुकार, सुननी पड़ेगी आपको किसानों की बात, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। अन्यायी सरकार कहा है मोदी सरकार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की इस महापंचायत का राहुल गांधी ने भी समर्थन यहां पर कर दिया है। तो किसान महापंचायत पर राहुल गांधी का ये बयान आया है। हमारे साथ विभिन्न मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं और सीधे देखिए, अब तो सिंह साहब ये क्लियर हो गया है, जो बात अखिलेश जी खुलकर नहीं बोल रहे थे उनके नेता ने कह दी, और उनका रिएक्शन भी हम लेंगे अखिलेश जी का इस पर। लेकिन अब तो क्या आप ये मानते हैं अभिमन्यु जी कि अब जितना ही आपका आंदोलन है उतना ही राजनेताओं, राजनीतिज्ञ दलों का भी आंदोलन है, क्योंकि वो सब आपके साथ हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो आपको खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि राजनीति तो इसमें है। और दूसरी बात, इस महापंचायत से आपको किसानों का भविष्य या अपनी इस आंदोलन का भविष्य क्या दिखता है? अंसारी साहब, मेरा आपसे निवेदन है अन्य पैनलिस्ट की तरह, यदि आप मुझे 2 से ढाई मिनट नॉन स्टॉप देंगे तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब आप दे 2 दूंगा। मिनट बिल्कुल बोलिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, बोलिए। आपने एक सवाल पूछा था कि किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेगी। यदि किसानों को C2 + 50% के अनुसार एमएसपी दे दिया जाए और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बना दिया जाए तो किसानों की आत्महत्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2011 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो खुद उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा हुआ था कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। आज जब वो प्रधानमंत्री हैं और ये काम कर सकते हैं तो अपनी ही बात से, अपने ही वादे से वो पीछे हट रहे हैं। आपने एक और बात का जिक्र किया था कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। आदरणीय अंसारी जी, प्रति एकड़ प्रति फसल पे उचित एमएसपी ना मिलने के कारण हर किसान को 15,000 रुपए का नुकसान होता है, यानी साल में 30,000 रुपए का नुकसान। उसको 30,000 रुपए का नुकसान करके यदि 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा दिया जाए और कहा जाए कि इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी, ये तो आप मजाक है। ये तो एक तरीके से किसानों के साथ हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हमें अपनी फसलों का उचित मूल्य चाहिए। और कृष्णवीर चौधरी जी हमारे आदरणीय सीनियर हैं, लेकिन जिन मुक्त बाजार की नीतियों की ये पैरवी कर रहे थे, ये नीतियां आज से 40-50 साल पहले अमेरिका ने पश्चिमी देशों में लागू हुई। आज अमेरिका के किसानों के ऊपर 30 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अमेरिका में एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो 444 एकड़ की है, और अमेरिका की सरकार ने अभी 60 लाख करोड़ की सब्सिडी का पैकेज भी पास कर दिया। अमेरिका में एक किसान को 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, भारत में एक किसान को मात्र 14 से 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो मुक्त बाजार की नीतियों ने जब अमेरिका व पश्चिमी देशों के किसानों को बर्बाद कर दिया, तो हमारा किसान उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा? जहां तक बात रही राजनीति की, तो हमारा आंदोलन पूर्ण तौर पे गैर राजनीतिक है। आज तक किसी भी नेता को, अंसारी जी, हमने अपने मंच पे नहीं आने दिया, ना हम मंच पे आगे आने देंगे। किसान संसद के दौरान मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य सांसद आए तो हमने कहा कि ना तो आप माइक को हाथ लगाएंगे, ना आप मंच पे आएंगे, आप विजिटर गैलरी में बैठ के सुनिए, अगर आपको सुनना है तो। किसान बोलेगा और इन राजनेताओं को सुनना पड़ेगा। जहां तक बात रही कांग्रेस की भी, हम तो खुल के कहते हैं 2007 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 के बाद मोदी सरकार ने भी नहीं किया। ठीक है, तो कोई अभिमन्यु जी 2.5 मिनट तक हमने आपको नहीं रोका क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। कृष्णवीर जी, चौधरी साहब, क्या आप ये मानते हैं कि मोदी सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आ रही है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, किसानों के कर्ज माफ करना हो, ये सही दिशा में उठाए गए कदम हैं और आज देश का हर किसान जो है वो सुखी है? और अभिमन्यु जी जो 30,000 रुपए और 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं कि झुंझुना नहीं चाहिए, 30,000 का नुकसान करके 6,000 हमें मत दीजिए, आप उससे सहमत हैं और आपको लगता है कि आज हमारा किसान सुखी है, उसके आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं? सईद अंसारी जी, देखिए ऐसा है कि अभी जो इन्होंने व्यवस्थाएं शुरू की हैं स्वामीनाथन कमीशन में, A2 + FL + 50% जोड़कर इन्होंने मूल्य जो है MSP के बढ़ाकर देने शुरू किए हैं।
ये सरकारी खरीद के आंकड़े हैं, लेकिन सरकारी खरीद में इजाफा हुआ है। दालों के क्षेत्र में तो 80 गुना इजाफा हो गया है, धान के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में इजाफा हुआ। बात यह आती है कि जब तक किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, जैसे अब 3 फसलों की बात हमारे सामने आई है, अभी इन कानूनों के लागू होने के बाद अभी रुके हैं, खुला है। मुजफ्फरनगर में 4,34,000 गुड़ के कट्टों की खरीद की गई और किसानों से क्रशर पे जा खरीद की गई, और वो 40 रुपए प्रति कट्टा, 1 रुपए प्रति किलो ज्यादा देकर खरीद की गई, और किसान को उसका फायदा ये हुआ कि उसे खेत से लाना नहीं पड़ा, क्रशर पे भी गया। दूसरी फसल सरसों के दाम जो हुए एमएसपी से ज्यादा 2200-2300 रुपए कुंटल तक फसल के दाम किसानों को इस सीजन में मिले। तीसरी फसल सोयाबीन की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को इस बार उनको उसका लाभकारी मूल्य जो है एमएसपी से ज्यादा मिला। मेरा ये कहना है कि देखिए, कोई भी सरकार खरीद एमएसपी करती है, 6% किसानों को इसका लाभ मिलता है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, मात्र 6% लोगों को मिलता है, जिसमें पंजाब नंबर 1 और हरियाणा नंबर 2 है। अगर हम इस बात को कहें कि इसकी खरीद सरकार को सारे प्रदेशों में बराबर के प्रतिशत से करनी चाहिए, जायज बात तो ये होगी। दूसरी बात, ठीक है, मेरा ये कहना है जल्दी समाप्त कीजिए कि अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, बाजार में खड़ा करने के लिए जो नई योजना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की है वो अपनानी पड़ेगी, तभी हम बाजार की ताकतों से उपभोक्ता से सीधे जोड़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना जरूरी है, कूलिंग चेन और स्टोरेज, और बाजार में खड़ा करना। बाजार में खड़ा होगा तो बचेगी जान, और वो एफपीओ से होगा, चौधरी साहब से होगा, तभी जान बचेगी। चौधरी साहब, एक छोटा सा, बहुत कम शब्दों में, अगर वो नीतियां ठीक है चौधरी साहब, आ रहे हैं, दो रिएक्शन ले लें सिंह साहब से और अखिलेश जी से। इसलिए एक सेकंड, मैं एक बात कहता हूं, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज आ रही है अब तक, या किसी और गेस्ट के पास जाएं? चले गए इस दुनिया से कि बाजार खोलना है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। आ रहे हैं अखिलेश जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए सिंह साहब। ये जो किसान दिल्ली को घेरे बैठे हुए हैं और ये जो आज महापंचायत हो रही है, आप इन्हें किसान मानते हैं, आप इन्हें आढ़ती मानते हैं, या आप मानते हैं कि राजनीतिक दलों ने ये जो आरोप लगता है कि ये किसान नहीं हैं, लोगों को भेज दिया है और सिर्फ आंदोलन सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है? क्या मानते हैं आप, कम शब्दों में सर? आपने मेरी पिछले आ रहे हैं सिंह साहब, आ रहे हैं। कृष्णवीर जी, आपसे पूछा मैंने। देखिए, पहली बात तो यह है कि 3 बातें कह के आंदोलन खड़ा किया गया। अरे सर, पहला कहा गया एमएसपी सर, आप इसे क्या मानते हैं? मैंने नहीं, वो आपने सारी बात कर ली, दूसरे गेस्ट के बात में जाना है सर। सर, आप क्या मानते हैं? ये किसान हैं जो बैठे हैं, आड़तीय हैं, मेरा ये कहना है, या राजनीतिक दलों, अखिलेश जी ने भेज दिए हैं ऐसे लोग, और अखिलेश यादव ने भेज दिए, दोनों ने भेज दिए मिलकर? देखिए, पंजाब के सईद भाई, पंजाब के आड़तियों ने खुल के सामने आके और अपने स्टाफ को लेके आंदोलन ये किसान नहीं है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पंजाब सरकार ने उनको खड़ा करके अपनी जान बचाने को, चौधरी साहब, ये किसान नहीं है। 90,000 करोड़ का कर्जा माफी का मानते हैं ये किसान नहीं है? चौधरी साहब, नहीं कर पाई, वो वायदा कोई पूरा नहीं कर पाते चौधरी साहब, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है, कि इसे राजनीतिक, अरे सर, आप बता नहीं रहे हैं। आरती सिंह जी, ये राजनीतिक बनाया जा रहा है। आरती सिंह जी, राहुल गांधी ने जिस तरह से समर्थन किया है आज की महापंचायत का और किसानों के इस आंदोलन का, और आपकी सरकार को अन्यायी सरकार कह दिया है, अन्याय करने वाली सरकार, आपको लगता है कि इस राजनीति में किसानों को आगे करके कांग्रेस आपका नुकसान कर देगी? उत्तर प्रदेश का चुनाव भी और देश में भी आपको इसका नुकसान हो जाएगा, जो नुकसान आपको पश्चिम बंगाल में हुआ? मानते हैं आप कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है? पहली बात तो पश्चिम बंगाल की बात कर ले। पश्चिम बंगाल में किसका सुफड़ा साफ हो? कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का। हनन बोला साहब की पार्टी का सफाया होगा, राहुल गांधी की पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश जी बैठे हैं, 0 सीटें आई। आप तो 200 पार ला रहे थे ना सीट वहां पर पश्चिम बंगाल में। सिंह साहब, सबसे बड़ी 200 पार ला रहे थे, क्या हुआ था सर? सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर हम आए ना, कोई और आया? हाँ, नहीं, उसमें सच्चाई है, लेकिन हार तो हुई ना, सरकार तो नहीं बना पाए ना सर। सही है साहब, एक मिनट सर, ये वहां पर मंच शेयर कर रहे थे, ये तो मंच शेयर कर रहे थे हनन बोला साहब, इनकी पार्टी का सफाया हो गया। पर तो जो बात, मूल बात पे जो बार हम निकल रहे हैं, आज पूरे आंदोलन में, आज मैं पूरे दिन सुनता रहा, एक जगह किसानियत की बात करी, हमने मोदी को उठाना है, हमने योगी को उठाना है, हमने किसी को आने देना। अरे पूरा राजनीति से प्रेरित है।
और मैं एक बात पिछली, ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जो कि 2006 का है पंजाब का, जिसके अंतर्गत आज भी खेती होती है पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में कोई नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। अखिलेश जी राजनीति से प्रेरित है और आपने अपने नेता का ट्वीट जो हमने अभी बता दिया वो भी देख लिया और आपने हमसे पहले देख लिया होगा सर। आपको लगता है कुछ फायदा कांग्रेस को हो पाएगा उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य हिस्सों में इस आंदोलन के बाद? दूसरा साहब हो सही जी, पहले एक बात का कंसेप्ट क्लियर रखिए सब लोग, और आप भी, किस देश में यदि कहीं पे भी कोई भी वर्ग, क्षेत्र या संस्था या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से प्रताड़ित, पीड़ित या सरकारी नीतियों से दबा हुआ है, राजस्थान तो के संविधान या हर राजनीतिक दल का, एक मिनट प्लीज, एक मिनट सुन लीजिए। अरे ये सिंह साहब बोल लेने दीजिए, सिंह साहब बात नहीं हो पाएगी, बोल लेने दीजिए इनको म्यूट। आरपी सिंह जी, हाँ बोलिए अखिलेश जी प्लीज। सिंह साहब सुन लीजिए। तो हम राजनीतिक दल का ये कर्तव्य है कि सरकार की उस अन्यायप्रिय, उस अलोकप्रिय कानून और दमनकारी नीतियों के साथ उस गरीब कमजोर के साथ खड़े होकर के आवाज उठाएं। सर आप ने कहा था ना हम तो राजनीतिक दल हैं, राजनीति करेंगे, आप राजनीति को समझिए। तो हम वही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा या नहीं? थोड़ा वोट बैंक बढ़ेगा? अरे जनाब सुन तो लीजिए, परेशान मत हुआ करिए। मैंने कहा पूरा हिंदुस्तान इस बिल के खिलाफ है, आंदोलन ये किसानों का है, लेकिन इस बिल के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान है और पूरा हिंदुस्तान इन किसानों के साथ है, एक्सेप्ट वो दो। किसान आपके साथ हैं या नहीं अखिलेश जी? एकदम है। देखिए ये तो चुनाव जब आएगा तब, हम सिर्फ लाभ हानि के लिए काम नहीं करते, हम आवाज उठाते हैं, आवाज बनते हैं विपक्ष। अरे खामोश रहो भाई, कितनी बेशर्मी से बीच में बोल रहे हो दूसरों को। थोड़ा तमीज से थोड़ा भाई बहस अच्छी करो, पॉइंट रखो, अपनी बात रखो। हो सकता तो बीच में क्यों बोल रहे हो आप? बीच में क्यों बोल रहे हो? बोल लेने दीजिए, समय बहुत कम है। आरपी सिंह जी समय कम है, अखिलेश जी बात पकड़ लीजिए प्लीज। ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी होती है कि जब अपना बोले दूसरे को डिस्टर्ब करो। यही डिस्टर्बिंग एलिमेंट पूरे देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण चौधरी जी बड़ा ज्ञान बता रहे हैं। जो एमएसपी है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको कम मैंडेटरी क्यों नहीं कर देते हैं? अखिलेश जी बहुत धन्यवाद, रोकना पड़ रहा है आपको। आरपी सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, अभिमन्यु सिंह जी और कृष्णबीर चौधरी जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। किसानों की महापंचायत, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, लेकिन राकेश टिकैत ने यह कहा कि मोदी योगी को हटाना है और वो बाहरी हैं। राजनीति इस पर जमकर हो रही है, देखते रहिए आज तक।